हेलो स्टूडेंट्स, हम बालाजी प्रकाशन की बुक में से 10th क्लास की जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहली वीडियो में हमने इसकी जो पहली एक्सरसाइज है 11.1 उसे हमने कंप्लीट कर दिया है 4 भागों में। तो आज हम प्रश्नावली 11.2 को स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा, जिस बच्चे ने अभी तक जो है ये चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो SK मैथ क्लासेस के नाम से ये सब्सक्राइब कर लेना और इसे जो है लाइक जरूर करना। तो क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे, ऊर्ध्वाधर कहते हैं सीधा खड़ा हुआ, की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। ये क्वेश्चन हम पहली वीडियो में सोल्व कर चुके हैं कि हमारा एक ये खंबा है और जो इसकी छाया है ये छाया है और ये हमारा एक खंबा है। ये आपस में क्या हमारे बराबर हैं। ये मान लिया कि AB खंबा है और BC इसकी छाया है। तो इसने कहा है कि इसका जो कोण है उसे ज्ञात करना है। तो कोण हमने थीटा मान लिया। तो इसे याद रखना, मैंने बताया था पहली क्वेश्चन ही है ये भी कि जब हमारी लंब और आधार दोनों बराबर हों तो जो एंगल है ना वो होता हमारा 45 डिग्री का होता है। तो हम सोल्व करते हैं इसे कि चित्र में देखो, वैसे तो आंसर कितना आएगा हमारे यहाँ 45 डिग्री। तो शुरू करते हैं इसका यहाँ कि चित्र में AB एक खंबा व BC उसकी छाया है। तो कोण ACB यह है थीटा। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो चलिए इससे पहले मान लेंगे हम यहाँ ऐसा है। चलो तो क्या हो जाएगा ये कि tan थीटा बराबर AB बटे BC। तो AB और ये भी AB हमने मान लिया क्योंकि उसने कहा है कि दोनों आपस में क्या हमारे यहाँ बराबर हैं। तो ये 1 आ जाएगा और 1 वैल्यू होती है 45 डिग्री की। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 50 मीटर ऊंची मीनार का पृथ्वी के किसी बिंदु पर अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो ये एक मीनार है, ये हमारी 50 मीटर है और इस बिंदु पर जिसका अवनमन कोण है ऊपर से नीचे वाला ये होते हैं आपस में बराबर, अवनमन कोण और उन्नयन कोण AB और ये C। तो उसने ये पूछा है कि मीनार के आधार से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी के BC। चलो हम लिख देंगे हम कि चित्र में AB मीनार है और फिर है यहाँ कि AB जो है यह है 50 मीटर है और कोण ACB बराबर 30 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 30, तो ये हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। तो tan 30 होगा 1 बटे √3 और ये 50 बटे BC। तो BC हो जाएगा ये 50√3 मीटर, यानी कि मीनार से इस बिंदु की जो दूरी है ये 50√3 मीटर है।
अब करेंगे इसका हम क्वेश्चन नंबर 3। एक खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण ए की स्पर्शिया उसकी छाया की 3/4 गुना है। तो खंबे की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये खंबा है एक, और ये इसकी यहां छाया है, यानी कि परछाई है। ये मान लिया हमने यहां, तो शीर्ष के उन्नयन कोण ए, तो चलो चाहे हमसे यहाँ इसे ए मान लो यहाँ, और ये बी और ये सी। तो खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण ए, यानी कि जो कोण है ए, ये वाला, इसकी स्पर्शिया, देखो स्पर्शिया का मतलब होता है टेंजेंट, यानी कि tan ए दिया हुआ है ये वाला। तो हमें खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे पहले हम यहाँ कि दिया है उसने, इसका मतलब है यहाँ tan ए कितना है, ये 3/4 दिया है। तो समकोण त्रिभुज इसे लिख सकते हैं ये कि BC खंबा व BA उसकी छाया है। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर BC बटे AB। तो tan A की वैल्यू है यहाँ 3/4, और BC क्या है यहाँ, यह हमारा खंबे की ऊंचाई है, और ये इसकी छाया है, खंबे की छाया। तो इनका अनुपात आ जाएगा 3/4। तो लिखेंगे इसलिए खंबे की ऊंचाई अनुपात खंबे की छाया की लंबाई, तो ये हो जाएगा 3/4, इसका आंसर आ जाएगा। अब है यहाँ क्वेश्चन नंबर 4। एक झंडा पताका, एक फ्लैग है, झंडा है, के पाद से नीचे के बिंदु से एक बिंदु ए 50 मीटर की दूरी पर है। तो यदि कोण PAB, देखो एक बनाएंगे पहले हम, है क्या, झंडा पताका, यानी कि एक तरह से मान लो ये हमारा क्या होगा, ये झंडा हो गया। तो एक बिंदु यहाँ कोई ए है, यहाँ ए, तो उसने कहा है कि PAB, तो PAB इसका मतलब क्या होगा, बिंदु P होगा, ये A होगा और ये B हो जाएगा। तो उसने कहा है कि जो कोण है ना PAB, ये है हमारा 60 डिग्री, और ये 50 मीटर की दूरी पर है। ये पताका झंडे की, जो पताका है ना उसकी ये ऊंचाई है। तो अब लिखेंगे हम यहाँ कि चित्र में PB झंडा पताका है, और कोण PAB दिया हुआ है 60 डिग्री, और जो AB है यह है 50 मीटर है। तो समकोण त्रिभुज PAB में लंब और ये आधार, तो tan लगेगा ना, तो tan 60 होता है ये, इनके लंब PB और आधार AB। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, और PB ये 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PB हो जाएगी ये 50√3 मीटर, यानी कि झंडे की जो ऊंचाई है ना वो 50√3 मीटर है।
अब क्वेश्चन नंबर 5। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो सिद्ध करो कि 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया का जो अंतर है ना वो 10√3 मीटर है। इसका कहने का मतलब है कि एक हमारा ये है हाँ खंबा, जो कोण 30 से 60 हो गया। देखो जितने हम दूर रहेंगे कोण कम रहेगा और जितना हम नजदीक आएंगे ना तो कोण ज्यादा हो जाएगा। अब ये मान लिया कि पी क्यू तो एक हमारा क्या है, ये एक ये खंबा है। तो इसकी जो यहां से यहां तक की ये इसकी ए क्यू परछाई थी, छाया थी। कोण था हमारा कितना, हमारा यहाँ ये 30 डिग्री था। अब कोण 30 से क्या हो गया 60 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बढ़ेंगे आगे की तरफ को ऐसे। जितना आगे बढ़ेंगे कोण बढ़ता चला जाएगा, जितना पीछे रहेंगे कोण घटता चला जाएगा। तो 15 मीटर ऊंचा खंबा ये है, इसकी ऊंचाई 15 मीटर ए और ये बी। तो हमें दिखाना है कि खंबे की छाया का अंतर यानी कि ए बी। पहले इस खंबे की जो परछाई थी वो ए क्यू थी। जब कोण 60 डिग्री का हो गया तो क्या हो गया, बी क्यू हो गया। तो ये दिखाना है जो हमारा अंतर आया ना, ये वाला अंतर ए बी वो 10√3 मीटर आएगा। तो हमारे इसमें क्या हो गया, दो समकोण त्रिभुज बन गए। एक तो बन गया पी बी क्यू हो गया, एक हो जाएगा पी ए क्यू। हमेशा लेते हैं हम समकोण त्रिभुज, पी ए बी नहीं लेंगे, पी ए क्यू लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ कि चित्र में पी क्यू खंबे की ऊंचाई है और कोण पी ए क्यू 30 डिग्री हो गया और कोण पी बी क्यू ये 60 डिग्री हो गया और जो पी क्यू है ये 15 मीटर हो गया। तो अब लेंगे त्रिभुज पी बी क्यू। सबसे पहले लेंगे छोटा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज पी बी क्यू में तो tan 60, tan क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। tan 60 की वैल्यू होती है √3 पी क्यू हमारा 15 बटे बी क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 बी क्यू बराबर 15। तो बी क्यू आ जाएगा 15 बटे √3। तो अब हम इसमें इसका कर लेंगे परिमीकरण, √3 से गुणा भाग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 15√3, √3 गुणा √3 3, तो 3 पंजे 15। तो लो बी की तो आ जाएगी हमारी यहाँ कितनी, यहाँ 5√3 मीटर आ गई। तो अब लेंगे हम यहाँ अब समकोण त्रिभुज कौन सा हमारा, पी ए क्यू में। यहां कौन है, tan 30 है, लंब पी क्यू है, आधार क्या है ए क्यू है। तो जो पी क्यू है ये तो 15 है ही, ए क्यू में क्या लिखेंगे हम यहाँ ए बी और प्लस बी क्यू। तो पहले हम ए क्यू निकालते हैं सारे को ना, ए क्यू है ना। तो tan 30 हो गया 1 बटे √3, 15 बटे ए क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ए क्यू आ जाएगा 15√3 मीटर। तो ए क्यू 15√3, बी क्यू 5√3। तो हमें निकालना है ए बी। तो ए बी आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। तो 15√3 माइनस 5√3 तो हो जाएगा 10√3 मीटर ए बी। तो अतः छाया की जो लंबाई है ना
में अंतर कितना होगा? 10√3 मीटर होगा। ये हमें प्रूफ करना था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यह है कि एक 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे के पाद से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, ये तुम्हारा ये खंभा हो जाएगा, कितना? ये 5 मीटर ऊंचा है और यहाँ ये है मीनार। नाम ले लो इसका, ए बी खंभा हो जाएगा और ये मान लो पी क्यू मीनार हो जाएगी। ये 5 मीटर है। तो बिजली खंभे के पाद यानी कि यहां से मीनार का शीर्ष ये वाला, इसका जो कोण है, ये एंगल, ये हमारा कितना है? 60 डिग्री है और खंभे के शीर्ष से यहां से मीनार का जो शीर्ष है ये वाला, इसका कोण है 30 डिग्री। ये कोण है 30 डिग्री। अब देखो, जब ए बी 5 है ना, तो इसका नाम ले लो चलो एम। तो एम क्यू भी क्या हो जाएगा? ये भी 5 आ जाएगी। ठीक है, ये भी 5 मीटर आ जाएगी। अब इसमें त्रिभुज बन गए 2, पी ए एम अब पी बी क्यू। तो पहले लेंगे हम छोटे वाला। तो छोटा कौन सा हमारा? पी ए एम है। अब इसमें ना तो हमें लंब पता है ना हमें आधार पता है, तो हम इसे मान लेंगे एच और इसे मान लेंगे हम एक्स। भाई अब ये एक्स है तो क्या ये भी एक्स ही है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो चित्र में पी क्यू मीनार व ए बी बिजली का खंबा है। तो ए बी है हमारा यहाँ 5 मीटर है और कोण पी ए एम ये है 30 डिग्री। कोण पी बी क्यू ये हमारा 60 डिग्री। ए बी 5 है ना, किस बराबर हो जाएगा हमारा? एम क्यू के। अब हमने मान लिया कि माना जो पी एम है वो एच मीटर और जो ए एम है वो एक्स मीटर, किस बराबर हमारा? बी क्यू के। तो अब लेंगे सबसे पहले कौन सा? छोटे वाला समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज पी ए एम में tan लगेगा ना, तो tan 30 लंब होगा हमारा पी एम, आधार ए एम हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये h बटे x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x बराबर √3h। ठीक है, हम इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, है ना। अच्छा, अब लेंगे हम यहाँ अब समकोण त्रिभुज कौन सा है यहाँ? पी बी क्यू में। तो tan 60, इसमें लंब क्या हुआ है यहाँ? पी क्यू, आधार बी क्यू। तो पी क्यू बटे बी क्यू। tan 60 की वैल्यू √3। पी क्यू देखो ये हो जाएगी h+5 बटे बी क्यू कितना हमारा? x है। अब इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो जाएगा √3x बराबर h+5। अब √3, अब जो x है x की मान रख दो √3h यानी के √3h
बराबर h प्लस 5 लिख देंगे कि x बराबर √3 h ना रखने पर √3 तीन हो जाएगा, 3h हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 3h बराबर h प्लस 5। तो 3h माइनस का h बराबर 5, तो हो गया 2h 5। तो h बराबर 5/2 यानी के 2.5 मीटर। तो अब ये मीनार की ऊंचाई नहीं आई है, केवल pm आया है। अब निकालनी pq, तो इसमें हम 5 और जोड़ देंगे, यहां तक की है ना। तो इसलिए मीनार की ऊंचाई हो जाएगी हमारी pq, उसके दो पार्ट होंगे हमारे यहाँ pm प्लस mq, यानी के 2.5 और 5 ये, तो 7.5 मीटर आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।